हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ और उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हमें ये बताया है कि किस तरह से अर्थ रिवॉल्व होती है। किस तरह से अर्थ का रोटेशन हमारे एटमॉस्फेयर को और हमारे वेदर्स को अफेक्ट करता है। किस तरह से अर्थ सन के रिवॉल्व करती है अपनी खुद की सरफेस पे रोटेट करते हुए। जो रोटेशन होता है उसको अर्थ का उसकी खुद की एक्सिस पे घूमने को बोलते हैं रोटेट करना। जो एक्सिस है वो एक इमेजनरी लाइन है, मतलब वो रियल में नहीं है, बट स्टिल अर्थ एक ग्लोब की तरह घूमती है। इस एक्सिस पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। जो अर्थ है कम्प्लीटली एक रोटेशन पूरा करती है 23 आवर्स और 56 मिनट्स में, और 4.09 सेकेंड्स इसमें एक्स्ट्रा लगते हैं। ये आप देख सकते हैं इमेजनरी सक्सेस है। इसके बाद ये अर्थ एंगल्स बनाती है 23.5 डिग्री का, एंड तो सेकेंड एंगल होता है वो होता है एक्सिस के साथ 66.5 डिग्रीज़ का। ये सब हम अपने चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, बट इस वीडियो के थ्रू आई जस्ट वांट टू क्लियर कि किस तरह से अर्थ रोटेट करती है और किस तरह वो रिवॉल्यूशंस करती है। हेलो क्लास 7th, मैंने अभी आपके लिए एक वीडियो शेयर किया आपके साथ जिसमें हमने मोशंस ऑफ द अर्थ देखा। मोशंस ऑफ अर्थ दो ही तरह के होते हैं, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट मोशंस ऑफ द अर्थ। आपने कभी नोटिस किया है कि हम जिस अर्थ पर रहते हैं वो किस तरह से काम करता है? इट्स जस्ट लाइक अ प्रोजेक्ट कि ये एक तरह से प्रोजेक्टली काम करता है। अर्थ के पास अपना खुद का एक्सिस है और वो उस पर रोटेट करता है। जैसा मैंने आपको वीडियो पे दिखाया कि वो एक ही जगह पर अपने एक ही एक्सिस पर गोल गोल घूमता है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। और जब वो सन के चारों तरफ अपनी रोटेशंस को पूरा करते करते एक राउंड लगाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशंस। तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे जो मोशंस ऑफ द अर्थ हैं, अर्थ के सिर्फ दो ही मोशंस हैं, जिनमें से एक है रोटेशन, यानी कि अपनी एक ही एक्सिस पे गोल गोल घूमते रहना, और दूसरा है रिवॉल्यूशन, यानी कि रोटेट करते हुए सन के चारों तरफ एक राउंड लगाना। जो रोटेशन है जो ये रोटेशन है, नीचे देखिए आपको एक पिलर इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह स्कूल ग्राउंड पर एक पिलर रखा जाएगा और उसकी जो है किस तरह से इमेजेस आएंगी। अगर उस पिलर पे कोई हम इमेज रखते हैं, कोई प्रोजेक्ट रखते हैं, तो उसकी इमेजेस सन की रोशनी में कैसे कैसे आएगी, शेडोज़ कैसे आएंगी। इसके बाद रोटेशंस ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ जो है अपनी इमेजनरी एक्सिस पर रोटेट करता है और उसकी स्पीड जो होती है रोटेशन की वो अप्रॉक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर आवर की होती है। अर्थ को पूरा एक रोटेशन करने के लिए सिर्फ 24 आवर्स लगते हैं। जो सन है वो सिर्फ हमें दिन में दिखाई देता है और रात को मून दिखाई देता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दिन और रात अलग अलग हो जाते हैं? ये अभी आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में, इसका सिंपल सा आंसर अभी आपको मिलने वाला है। आपने कभी ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, अगर क्लासरूम होता तो हम क्लासरूम में करते, बट आप घर पर देखिएगा, एक बॉल लीजिएगा अपना और उस पर टॉर्च से एक तरफ से लाइट्स मारिएगा, तो उसके हाफ पार्ट पर जितने पार्ट पर लाइट जाती है उस पर दिन रहता है और दूसरी साइड रात रहती है। दैट इज़ हाउ हम जान सकते हैं कि अर्थ पर दिन और रात कैसे होते हैं। जब हमारा अर्थ रोटेट करता है सन के तरफ, तो उससे हमारी जितनी साइड सन को फेस कर रही होती है उससे उतनी साइड पर दिन रहता है, और जो साइड फेस नहीं कर रही होती है अर्थ सन को, उस साइड पर वो रात होती है। रिवॉल्यूशन क्या होता है? जो अर्थ है अपनी ही साइड पर अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करते करते सन के चारों तरफ एक राउंड लगाती है, उसे रिवॉल्यूशंस बोलते हैं। अर्थ को ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज़ लगते हैं। इस पीरियड को हम एक ईयर बोलते हैं। आपने कभी सोचा है कि कैसे हमें लीप ईयर मिलता है? एग्जैक्टली आपकी बुक में लिखा नहीं है, लेकिन जब भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो उसको 365 डेज़ प्लस 6 आवर्स लगते हैं, 6 घंटे।
और जब 4 साल कंप्लीट होते हैं तो ये 6 आवर मिलाकर एक दिन बनता है। 4 साल बाद 6 आवर्स मिलाकर एक दिन बनता है। 365 डेज़ प्लस 1 डे 360 डेज़ होते हैं, 366 डेज़ होते हैं और तब हमें लीप ईयर मिलता है। ये जो रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन हमारी अर्थ कंप्लीट करती है, ये इसकी स्पीड मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 1780 किलोमीटर्स पर आवर होती है। अर्थ जो है अपनी फिक्स्ड इमेजिनरी पार्ट पर मूव करता रहता है कंटिन्यूसली, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। सी आपको अभी इसमें देखने मिलेगा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की उसमें कि सन रहता है और अर्थ रहता है और इन दोनों के बीच में मून रहता है। जैसे जैसे आपने कभी सुना होगा कि मून के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता, वो सन के रिफ्लेक्शन की वजह से मून हमें इस तरह से दिखाई देता है। सो सेम थिंग आपको इस इमेज में भी दिखाई हुई है, ठीक है। तो जो अर्थ है अपने फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ पे मूव करती है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट जो है अर्थ का वो राउंड नहीं ओवल शेप का होता है। ओवल यानी कि एग की शेप का होता है। यही रीज़न है कि अर्थ और सन जो हैं हमेशा सेम पोजीशंस में नहीं आते पूरे साल। जो अर्थ है वो सन के राउंड घूमता है और द स्पीड ऑफ 1780 किलोमीटर पर आवर। जो मून है वो अर्थ के रिवॉल्व्स घूमता है और जो अर्थ है वो सन के रिवॉल्व्स घूमता है, अराउंड घूमता है। जो अर्थ है वो 23.550 डिग्री का एंगल बनाता है अपने एक्सिस से, ये मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और अपने ऑर्बिट से 6650 डिग्री का एंगल बनाता है। जो अर्थ है उसका अपनी जगह पर रोटेट करना, उसका घूमना, उसका झुकाव अपने ओवल की डायरेक्शन में झुकाव अपने ऑर्बिट पर, इसकी वजह से डे और नाइट की जो है लेंथ्स आती हैं। आपने कभी सुना होगा कि सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटा दिन होता है। तो आपने अभी देखा होगा कि अभी 21 जून गया है, दैट इज़ कॉल्ड द लॉन्गेस्ट समर डे 21 जून को। इसके बाद आपको एक डे और नाइट इक्वल कैसे होते हैं ये बताया गया है। डेज़ एंड नाइट्स की वेरिंग लेंथ्स कैसे होती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 21 जून जो है सबसे बड़ा दिन होता है, उसका रीज़न अभी इसमें दिया गया है। जो सन रेज़ होती हैं वो वर्टिकली फॉल करती हैं ऑन द ट्रॉपिक ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पे 21 जून को और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ऑन 22 दिसंबर को। जहाँ जहाँ ये वर्टिकली फॉल करती हैं वहाँ पर दिन लंबा होता है, यानी कि 21 जून को लंबा दिन होता है। जबकि अगर वो स्लेंट कर रही हैं यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिर रही हैं तो डेज शॉर्टर होंगे, दिन छोटे होंगे। जो 2 ट्रॉपिक्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं हेमिस्फेयर में। इसमें देखिए आपको एंगल्स दिखाए गए हैं, किस तरह से एंगल बन रहे हैं उसके बाद लेंथ्स क्या है, डे और नाइट की लेंथ्स कैसे वेरी करती हैं। जो सीज़न है नॉर्थन एंड साउथर्न सीजन्स हैं हेमिस्फेयर के, वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। आपने अभी डायग्राम में देखा है कि ये सीज़न कैसे होते हैं। तो कैसे जो है ट्रॉपिक कैंसर पर आने की वजह से 21 जून को दिन बड़ा हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में पढ़कर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर पढ़कर वेरिंग लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट में पढ़कर फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें बताया गया है सीजन्स। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती रहती है सन के अराउंड घूमते घूमते अपनी ऑर्बिट पर। इसकी वजह से जो नॉर्थ पोल है वो फेस करता है सन को रेगुलर इंटरवल्स पे। जैसे जैसे सन की रेज़ वर्टिकली पड़ती हैं नॉर्थ पे या साउथ पे इक्वेटर के, इनकी वजह से हमें दिन या रात के बीच में लेंथ्स बढ़ती है, वेरिएशंस होते हैं, छोटी होती है, ज़्यादा होती है, ये सब होता है। जो पार्ट अर्थ के ज़्यादा सनलाइट रिसीव करते हैं वहाँ समर होता है, जबकि जहाँ कम सनलाइट एक्सपीरियंस होती है तब विंटर होता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है समर को 21 मार्च से 21 सितंबर के बीच में, जबकि विंटर आता है दूसरे पीरियड के बीच में। जो चेंज है सीजन्स का वो फेनोमेनन है और ह्यूमन लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे एक सन के अराउंड अर्थ घूमते घूमते जाती है और किस तरह से मंथ्स चेंज होते हैं और किस तरह से सर्दी गर्मी पड़ती है। जब वो यहाँ से 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे है, उसके बाद जब वो जा रही है तो इक्वल डे लाइट आ रही है उसके पास मार्च में, और फिर ज़्यादा डे लाइट आती जाती है और लास्ट में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है जब सबसे ज़्यादा डे लाइट उसके ऊपर आती है। उसके बाद इक्वल डे नाइट आती है सितंबर्स में।
उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। कुछ फेस्टिवल्स हैं, कुछ सीजन्स हैं, इनके बारे में बताया गया है। तो हम ये फेस्टिवल कब कब वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इस बारे में भी बताया गया है। जैसे कि इंडिया के फेस्टिवल एंड सीजन्स हैं, होली ये समर में आते हैं, दिवाली विंटर में आते हैं और क्रिसमस विंटर में आता है। इसी तरह कुछ सीजन्स हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में आते हैं, जैसे केन्या, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड चाइना, बट इनके बारे में हमें पता नहीं है। वी शुड फाइंड इट ऑन गूगल, हम इसे गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। मिडनाइट में सन कैसा होता है, कहाँ होता है? जो सन है वो मिडनाइट में नॉर्वे में होता है। यूरोपियन नेशन जो है नॉर्वे का, जब सन है वो मिड डे में सेट नहीं होता है, एंड ऑफ द जुलाई में। इसका मतलब है जो सनराइज़ है और सनसेट है वो सिमल्टेनियस होगी। जो सन है वो इवन मिडनाइट में भी दिखाई देता है, लेकिन हमारी सरफेस से नहीं, कहीं और। ऐसा बोलते हैं ना कि जब हमारे यहाँ रात है तब किसी और कंट्री में दिन है, दैट इज़ बिकॉज अर्थ रोटेट कर रहा है। तो हम मिडनाइट में भी सन अवेलेबल होता है देखने के लिए, लेकिन किसी और कंट्री में। इसके बाद आपको एक्सरसाइज में छोटे छोटे क्वेश्चंस में आंसर देने हैं, छोटे छोटे आंसर्स देने हैं। नेम द 2 मेन मोशंस ऑफ द अर्थ, व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, इस तरह से। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जैसे उत्तरायण या मकर संक्रांति। इस दिन जो है सन की वर्टिकल रेज पड़ती हैं टू द नॉर्थ इक्वेटर फ्रॉम 22 दिसंबर ऑनवर्ड्स। इसीलिए जो उत्तरायण है वो एक्चुअली आता है 22 दिसंबर को, ना कि 14 जनवरी को। यूजुअली जो सन है वो ज़ोडिएक साइन में एंटर करता है कैप्रिकॉर्न के ऑन 14 जनवरी, इसीलिए हम उसे मकर संक्रांति कहते हैं। सोलिस्टिस 22 जून से आगे जाते समय जो वर्टिकल रेज हैं सन की, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं, साउथ ऑफ इक्वेटर की तरफ, इसीलिए उसको सोलिस्टिस कहते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रकाश वर्तुल, जो लाइन है वो सेपरेट करती है लाइट को फ्रॉम डार्कर हाफ द अर्थ एंड जॉइंस द 2 पोल्स इन द कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि प्रकाश वर्तुल है, इस टाइम पर हमारे जो सन है वो सन की लाइट जो है, सनलाइट जो है अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जो इसमें से आधा हाफ डार्क होता है और बाकी हाफ पर लाइट होती है। रिवॉल्यूशन, जो अर्थ की ऑर्बिट है अराउंड सन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज 14 डेज लगता है। सेल्सियस एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है टेम्परेचर की। इसको स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस के नाम पर रखा गया था, जो उसने 1701 से 1744 तक अपना योगदान दिया था। आपकी एक्सरसाइज के जो आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इन द PDF फॉर्मेट, एंड आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर के अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है गवर्नमेंट। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था द 2 स्टेट्स एंड द सेकेंड चैप्टर इज़ मोशन ऑफ द अर्थ। थैंक यू।